Okay, so welcome to the another live session with the trade school। और जो है इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर नॉर्मली वैसे तो हम नॉर्मल टॉक करेंगे, कोई इतना ज़्यादा हैवी टर्मिनोलॉजीज वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बट आई एम जो है ना वो हमारे फर्दर सेशंस आर जो है ना ऑन स्केड्यूल ऑन ट्रैक, तो इंशाल्लाह उन पे भी मैं वर्किंग्स वगैरह कर रहा हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी जब भी हम सेशन करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यार हम ऑलमोस्ट जो है ना वो कुछ चीज़ें मिसिंग कर रहे हैं, एंड द मिसिंग थिंग्स आर डेट के वी आर नॉट प्रॉपरली प्रैक्टिसिंग जो है ना ऑन द चार्ट्स। तो मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन किए थे, उन्होंने जो है ना वो वर्किंग्स तो काफ़ी कर ली, मतलब लेक्चर्स तो सारे देख लिए जो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल थे, हमारे उस पे भी अवेलेबल थे, बट उन्होंने जो है ना उस पे वर्किंग्स नहीं की, मतलब ये कि प्रैक्टिस नहीं की। देखें, ट्रेडिंग इज नथिंग विदाउट प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना लाजमी है, अदरवाइज जो है ना ये कोई इतनी वैल्यू एडिशन नहीं होगी आप लोगों के लिए। अच्छा, आज का सेशन देखें यार, अगेन अभी अभी मेरे पास एक एनवीडिया की ट्रेड थी, और लिटरली जो है ना एनवीडिया के अंदर एक सेटअप था रिपीटेबल, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बल्कि मैं अपनी पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन 2। तो वो रिपीटेबल सेटअप क्या था कि 10 AM, मतलब देखें, सबसे पहली बात जो है ना, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना यार, यू हैव टू फॉलो द यूएस स्टॉक एक्सचेंज टाइमिंग्स, आपको यूएस स्टॉक एक्सचेंज की टाइमिंग्स फॉलो करनी पड़ेंगी। राइट नाउ सर्दियों की वजह से यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होती है ऑलमोस्ट 6:30 बजे, और साढ़े आई थिंक 7:30 बजे राइट नाउ। लेकिन जो यूएस का सेशन ऑन हो जाता है वो 6:30 बजे हो जाता है। वैसे नॉर्मली 5:30 बजे होता है, और 5:30 बजे जो है ना वो सेशन जो है ना वो आप इसको वॉच कर सकते हो, स्टार्ट अपना कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रेडिंग डे स्टार्ट होता है ना वो 5:30 बजे होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग के अंदर जो है ना वो फिक्स कर लेनी है कि आप पाकिस्तानी टाइमिंग्स पे काम नहीं करेंगे, आपकी जो टाइमिंग्स होंगी वो टाइमिंग्स आपकी होंगी ऑलमोस्ट जो है वो इस चीज़ की कि आपको यूएस टाइमिंग्स में काम करना है। इसके अलावा जो है ना यू डोंट हैव अदर चॉइस, आपके इसके अलावा जो है ना आपके पास कोई और चॉइसेस नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आती, वो कहते हैं सर ये इश्यूज हैं वो इश्यूज हैं, बट यू हैव टू जो है ना लाइक अगर आप जो है ना वो ब्लेम्स करते हो कि यार टाइमिंग ऐसी है ये ऐसी है, बल्कि ये तो अच्छी टाइमिंग है। अगर आप यूएस स्टॉक एक्सचेंज या ट्रेडिंग की बात करें, चाहे फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, कोई भी ट्रेडिंग है, अगर आप उसकी बात करें ना, तो उसके अंदर ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि यार आपके पास जो है ना वो टाइमिंग्स ही ऑलमोस्ट यूएसए की आ रही हैं, ताकि दिन में आप अपने काम करें और शाम में पार्ट टाइम आप इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेकंड पॉइंट इस डेट के लास्ट जो दिसंबर का वीक गया यार, मैं काफ़ी टाइम से लोगों से सबसे ही मैं ऑलमोस्ट ही कह रहा था कि सेशन नहीं है, लाइक अच्छे सेटअप्स नहीं मिल रहे, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। और पर्सनली अगर आप मेरी बात करें तो तकरीबन मैंने खुद ने $600 से $700 का लॉस किया है, जस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग दी सेटअप्स और ज़बरदस्ती ट्रेड्स के हिसाब से। तो मेरे लिए $600 इज नॉट अ बिग अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, बट जो है ना स्टिल जो है ना वो लॉस तो था। और आप अगर ट्रेडिंग करते हो ना, तो देखें, सबसे पहली एडवाइस ये होती है कि अगर आप अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को अच्छा नहीं कर सकते ना, तो आप अपनी लूजिंग ट्रेड्स को अच्छा कर लो, क्योंकि साइकोलॉजी ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, ये कैसे सेट होती है साइकोलॉजी? देखें, साइकोलॉजी सब तब सेट होगी जब आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपरली जो है ना रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग इज नॉट लाइक कि आप आज आए, आपने प्रॉफिट कमाया और आप मार्केट से चले गए। तो आपने अगर आज कोई प्रॉफिट कमाया भी है ना, तो कल आप उसको वापस दे दोगे मार्केट के अंदर, कल आप वो प्रॉफिट आपका वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉपरली माइंड सेट ही नहीं था, आपका माइंड ही जो है ना उस चीज को, एक प्रोसेस को जो है ना वो नहीं समझ रहा था। क्योंकि देखिए, हर बिजनेस के अंदर एक नॉर्म्स होते हैं, एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो सबसे पहले बनाए जाते हैं। अगर आप किसी बिजनेस को रजिस्टर्ड करते हैं, तो सबसे पहले आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस बनाते हैं। जो फाइनेंस का बच्चा है वो समझ सकता है कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। आर्टिकल्स के बाद आप उसके बाद मेमोरेंडम्स बनाते हैं, और ये क्या होते हैं? ये रूल रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी का विजन क्या होगा, बिजनेस क्या होगा, डोमेन्स क्या होंगे, कौन क्या काम करेगा। तो आप लोगों को भी ना अपने आर्टिकल्स बनाने हैं, पहले आपको अपने पहले रूल रेगुलेशन सेट करने हैं। और क्योंकि ट्रेडिंग इज पेइंग यू, द ट्रेड मार्केट्स विल पे यू फॉर योर डिसिप्लिन। ये आपको आपके डिसिप्लिन का पे करेंगे, या आपको कभी भी जो है ना उस चीज़ का पे नहीं करेंगे कि आपने जो है ना वो मार्केट के अंदर क्या किया क्या नहीं किया। अब देखें, हम पर्सनली मेरी कोशिश ये होती है कि यार हम जो है ना रिपीटेबल सेटअप्स पे काम करें, जो ऑलमोस्ट अगेन 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 जो डेली बेसिस पे मुझे जो है ना एक ही मेथड हो। क्योंकि फिर मुझे पता होता है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव क्या होने लगा है, मुझे उसका आइडिया होता है।
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों के साथ जो है ना इस पे प्रॉपरली सेशंस हम करेंगे रिपीटेबल सेटअप्स के ऊपर। और ये मैंने अभी जो अपना डिस्कॉर्ड भी राइट नाउ जो है ना सेटअप कर लिया है। मैं इस पे स्टिल टेस्टिंग कर रहा हूँ और आप लोगों को इंशाल्लाह जल्दी ही इस पर एक्सेस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। देखें यहाँ पर जो जितने भी ये हमारे जो चार्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये ट्रेडिंग वाले हैं। अब मैं इसको बहुत दफ़ा जो है ना वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट सेशंस के अंदर, बट स्टिल अगेन मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ पर एम ट्रेड बोट अलर्ट्स इस अच्छे हर ग्रुप की एक्सप्लेनेशन आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। मैं इस पे जो है ना वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। एम ट्रेड के जो है ना जो भी मेरे अच्छा मेरे बोट और अलर्ट्स का क्या मतलब है। बोट अलर्ट्स का मतलब ये है, जैसे ये मेरा चार्ट है, ठीक है। अब देखें मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल को टेस्ट किया, 134.6 के लेवल को टेस्ट किया और टेस्ट करते ही ऊपर चली गई, सही है। यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक अलर्ट लगा हुआ होगा जिसपे जो है ना मैंने खुद ने इसकी कुछ कोडिंग वगैरह की है। वैसे तो मैं खुद सीए की फील्ड का हूँ तो ये कोडिंग वोडिंग है नहीं, लेकिन चैट जीपीटी ने काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी। यहाँ पर जो है ना मेरा अलर्ट लगा होता है और जैसे ही प्राइस इस लेवल को टेस्ट करेगी आपके पास अलर्ट चला जाएगा कि यार एनवीडिया इज टेस्टिंग द प्री मार्केट लो। अब देखें इसमें क्या है, इसमें ना आप लोगों को इस चीज पे जो है ना थोड़ा सा आप लोगों को सिस्टम समझना होगा कि यार मैं किस मेथड पे काम कर रहा हूँ, मैं किस मेथड को ट्रेड कर रहा हूँ। देखिए एवरी ट्रेडर हैज इट्स ओन ट्रेडिंग स्टाइल, वो अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे काम करता है। तो आप लोगों को ये चीज समझनी होगी। अब ये जो इतनी सारी आप जो कचरा यहाँ पे आपको आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो नया बंदा है वो जो टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है ना, वो कहते हैं कि यार ये जो है ना ये फजूल है क्लाउड्स वगैरह। लेकिन देखें अगेन वही बात कि हर ट्रेडर का उसका अपना स्टाइल होता है। वो जिस स्टाइल पे काम करे वो अगर उसके हाथ पे सेट हो जाता है तो इट्स वर्किंग एंड ही इज मेकिंग मनी, देन बेस्ट है, ठीक है। अब मेरे देखें इसमें आपको काफी सारे यहाँ पे नजर आएंगे ये। अब मेरा वीएसए का सेटअप आपको ये ऐसे नजर आएगा। देखें वीएसए पे ट्रेड्स हम इस तरीके से जो है ना वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अच्छा अब इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जब आप मल्टीपल एनालिसिस करते हुए जब ट्रेड लेते हो तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाते हैं कि यार मुझे वीएसए से भी कंफर्म ट्रेड मिली और मुझे यहाँ से भी कंफर्म ट्रेड मिली, तो एंड देन जो है ना वो फिर आप ट्रेड लेते हो और उसका बहुत अच्छे जो है ना वो रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग इज लाइक कि आपको जो है ना वो उस चीज पे फोकस करना है कि आपको आपकी लूजिंग ट्रेड्स को कम करना है। हम यहाँ पर देखें कभी भी मैं अक्सर स्टूडेंट्स को यही बात कहता हूँ कि आप यहाँ पे इस चीज के लिए नहीं आए कि यार आपको यहाँ पर जो है ना वो अपना प्रॉफिट्स करने हैं। आपको अपनी लूजिंग ट्रेड्स को कंट्रोल करना है, आपको अपने माइंड सेट को कंट्रोल करना है, आपको अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है। एंड देन यहाँ से आप फिर पैसा कमाओगे और वो बहुत बड़ा जबरदस्त पैसा होगा और उसमें बड़ा मजा भी आपको जो है ना वो आने वाला है कि हाँ यार वाकई अब मुझे जो है ना इसमें मजा आ रहा है कि हाँ यार मार्केट से पैसा मैं निकाल रहा हूँ। और लिटरली जो डिसिप्लिन से आया हुआ पैसा होता है ना वो इतनी जल्दी जाता नहीं है, वो टाइम लेता है मार्केट से जाने में। अगर आपने रैंडम ट्रेड्स लिए हैं, देखें रैंडमली बाय किया रैंडमली आप निकल गए, तो वो फिर आप जो है ना वो रैंडमली चला भी जाएगा। अब देखें ये क्यू 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 के अंदर राइट नाउ नेस्डेक की बात करें ना, इसमें एक सेटअप यहाँ पर आया है, इसको हम कहते हैं मिड डे 512 कर्ल, ठीक है। यहाँ पे क्या सेटअप है, मिड डे 512 कर्ल। अब ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझाऊंगा भी, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ कनेक्टेड है, ठीक है, उस उनको जो है ना हम ये चीज़ एक्सप्लेन भी करेंगे कि भाई आपको कैसे जो है ना वो ट्रेड करना है, कैसे चलना है। और एम टी एफ बाउंस जो है ना वो यहाँ से प्राइस मार्केट लेके गई। एम टी एफ क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैं एक मिनट यूएस ग्रुप के अंदर जो है ना वो अलर्ट दे दूँ। अच्छा ये मेरी ट्रेड गई, मैं अभी अभी ले भी रहा हूँ, मुझे जो ना ये सेटअप सही लग रहा है, मैं इस ट्रेड को जो ना रिसेंटली राइट नाउ ले भी लेता हूँ। US 100 की ट्रेड है ये, US 100 कहते हैं इसको हम। ओके 2180 पे मैंने ये ट्रेड ली है। इसको मैं एसएल लगाता हूँ 21030 का। अच्छा देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बाय ट्रेड एक ले ली आपके सामने ही, मिड डे। अब ये देखिए दो सेशंस हमारे आज के हुए हैं, ठीक है ना।
दो ट्रेड्स हमारी हुई एनवीडिया के अंदर, एक ट्रेड हुई, और एक ट्रेड हमारी हुई किसके अंदर, क्यू के अंदर। और ये रिसेंटली आपके सामने, ये कौन सा सेटअप था, ये मिड डे 5:12 का सेटअप था। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी अच्छा चीज़ें वर्क करती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे विक्स, ठीक है, और यहाँ पर अच्छा, बहुत सारे बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो देखें हम ऑलमोस्ट जो जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, हम उनको कहते हैं कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक तो चीज़ें हमारे साथ जो है ना आप वॉच करें, आप उनको देखें, उनको समझें, एंड देन फिर आप जो है ना वो ट्रेड वगैरह कीजिएगा। जीएलडी, यहाँ पे जो गोल्ड लवर्स हैं हम उनके लिए ईटीएफ यूज़ करते हैं फॉर जीएलडी का। मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ ताकि, ओके, सो देखिए, फर्स्ट डे था ट्रेडिंग का, और मेरी हमेशा सजेशन ये होती है कि यार फर्स्ट डे जो है ना वो आप लोगों को ऑलमोस्ट जो है ना वो कहते हैं कि अगर पहला दिन आपका प्रॉफिट में गया या लॉस में गया ना, तो पूरा साल ऐसे ही जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही जो है ना रूल रेगुलेशंस ट्रेडिंग के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं कि आप किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, किस मेथड पे काम कर रहे हैं, आपका वर्किंग मैकेनिज्म्स क्या हैं। ये देखें, रूल रेगुलेशंस जब आप सेट करेंगे ना, एंड देन यू विल मेक बिग मनी फ्रॉम दी स्टॉक मार्केट, अदरवाइज जो है ना आप नहीं कर सकते। मैं पर्सनली जो मेरी खुद की ट्रेड्स होती हैं, जो है ना मैं वही बताता हूँ। और ये भी मैं ग्रुप के अंदर भी जो है ना यहाँ पे बता देता हूँ, विथ स्मॉल, ठीक है, ये मैंने बता दिया। मिड डे 5:12 कर्ल सेटअप विथ MTF बाउंस विथ VSA, VSA का भी यहाँ पे हमें, विथ VSA SOSBR, ठीक है। ये ट्रेड जो है ना मैंने यहाँ पे दे दी प्रॉपरली। अब देखिए, ये सेटअप था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब अगर ये वर्क करता है तो वेल एंड गुड, हम इसमें अच्छा प्रॉफिट निकाल लेंगे। नहीं वर्क करता तो आई कैलकुलेटेड, माई रिस्क इज कैलकुलेटेड। मुझे पता था मुझे जो है ना इसमें $50 का लॉस होना है, एंड आई एम रेडी टू गिव $50 टू द मार्केट। तो ये क्या होता है, ये सेटअप्स हैं। अब ये जैसे मैंने अभी आपको डिस्कॉर्ड में यहाँ पे दिखा रहा था, यहाँ पर जो एम ट्रेड बोर्ड अलर्ट्स आएंगे ना, वो एम ट्रेड बोर्ड अलर्ट्स आपको वहीं से मिलेंगे, जो मैं आप लोगों को अलर्ट्स में वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे सेट करूंगा विद सम प्रोग्रामिंग, और वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लाइक दिस वन, ठीक है, जैसे इस तरीके से। ये APP जो अलर्ट्स आप देख रहे हैं ना कि एडोबी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, जो है ना स्पाई टेस्टिंग कर्ल्स, वेट फॉर द कर्ल, इस तरीके के जो है ना आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इंट्राडे देखिए, एक हम मैंने अक्सर स्टूडेंट से कहा यार अलग अलग अकाउंट्स बनाओ, अगर नहीं बना रहे तो वो आपको जो है ना वो करेंगे, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग माय वे, ठीक है। आपको क्रिप्टो BTC के लिए एक अलग सेंट अकाउंट बना लें, गोल्ड के लिए अलग सेंट अकाउंट बना लें, आप इंट्राडे के लिए FTMO का फंड अकाउंट बाय कर लें, स्विंग ट्रेड्स के लिए आप जो है ना अपना $250-300 अलग इन्वेस्ट कर लें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डेली ट्रेडिंग के लिए जो है ना वो स्विंग ट्रेड्स के लिए आप अलग अकाउंट बनाएं, और CDC में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है ना आप डालें। जैसे यहाँ पर जो है ना हम इंट्राडे एंड स्कैल्प ट्रेड्स के अंदर जो है ना ये चीज़ यहाँ पर डालेंगे। स्विंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स हमारी यहाँ पर आएंगी, जैसे जो मेरी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या US में जो भी स्विंग ट्रेड्स हैं, जिनको हम 5 6 7 डॉलर पे जो है ना वो होल्ड करेंगे, निकालें या ना निकालें, वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रेड्स हमारी होंगी, वो ट्रेड्स जो है ना वो हमारी स्विंग ट्रेड्स के अलावा जो इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड का मतलब क्या है, ये वो स्टॉक्स जो हम 20 25 साल के लिए ऐड करेंगे लॉन्ग टर्म में, जैसे मैं अभी कॉलगेट वगैरह ऐड करता हूँ, वो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो ट्रेड अपनी यहाँ पर देंगे, और ट्रेड डिस्कशंस हम यहाँ करेंगे, और लाइव वॉइस गाइडेंस जो है ना वो आपको इधर मिलेगी। अच्छा, क्यों 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 काफ़ी अच्छा जो है ना वो अभी प्रॉफिट दे रहा है, और ऑलमोस्ट मैंने $50 ही प्रॉफिट के अंदर ट्रेड जो है ना अभी के अभी ये क्लोज भी कर दी, ठीक है। तो ये देखें, इस हाफ क्लोज मैंने की है, हाफ जो है ना वो स्टिल मूविंग, ठीक है। अब देखें, अब ये क्या हुआ, मैंने रियल ट्रेड के अंदर जो है ना ये लगाई, ठीक है, रियल अकाउंट में मैंने ये लगाई, और जो है ना ये ट्रेड मैंने ग्रुप के अंदर दे दी। सही, इसमें मेरा टारगेट फर्स्ट जो है ना वो 1:1 कंप्लीट हो गया। सेकंड मेरा टारगेट है कि 515 के ऊपर प्राइस आती है, 15.5, 515 तो मैं ट्रेड लूँ। अच्छा देखिए, ETF को ट्रेड करने का ना ये बेस्ट बेनिफिट है, ये ट्रेड जो है ना मैंने ETF की बेसिस पे ली थी। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो है ना वॉइस गाइडेंस वगैरह भी जो है ना यहाँ पे मिल जाया करेगी, जो भी हम यहाँ पे वॉइस गाइडेंस जो है ना वो इधर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो सपोर्ट टैब मैंने यहाँ पर बना दिया है स्टूडेंट्स के लिए, कि जो सपोर्ट हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे वो भी यहाँ पर जो है ना वो मिल जाएगी।
ठीक है, वो सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी स्टूडेंट्स को। और वो सपोर्ट इस लाइक के जैसे हेल्प डेस्क मैंने यहाँ पर बनाया है। और हेल्प डेस्क के अंदर होगा क्या कि आपकी जो भी ट्रेड है, न्यू मेंबर्स जो भी स्टार्ट करेगा वो इस पॉइंट से कर सकता है। सपोर्ट चैनल, आपको कोई भी सपोर्ट सवाल है आप यहाँ पूछ लो, मैं या सीनियर ट्रेडर या मेरी मैनेजमेंट से कोई भी आपको गाइड कर देगा। फाइल्स एंड नोट्स का टैब आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है। अच्छा, फीडबैक फिर ये क्या है, ये जो है ना वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अवेलेबल होगा यहाँ पे। एजुकेशनल कंटेंट, फ्री ट्रेडिंग फ्लोर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। अर्निंग स्क्रीनशॉट्स वगैरह स्टूडेंट्स के। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, यहाँ से आपका ट्रेडिंग जर्नल स्टार्ट है। इस पॉइंट से आपका ट्रेडिंग जर्नल स्टार्ट है। ये सब आप अपने खुद बनाएंगे, ये वाला ना आप अपने भी उसमें बनाएं, ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट हो कि किस तरीके से जो है ना वो ट्रेड मुझे करनी है, कैसे जो है ना वो मुझे मार्केट को लेके चलना है। अदरवाइज जो है ना देखें, चीज़ें क्लूलेस रहेंगी अगर आप बिल्कुल मेरे ऊपर हैं कि सर बता दें या ये बता दें या वो बता दें, तो फिर आप देखें कभी भी खुद ट्रेड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखें, आपको स्टार्ट करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। आपको अपनी डेली मिस्टेक्स लिखनी है। देखें, कॉमन मिस्टेक्स में अगर आपको बताऊं ना ट्रेडर्स की, वो ये हैं कि वो ओवर जो है ना एवरेज करता है, लूजिंग ट्रेड्स को, लॉसेस को होल्ड करता है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता, पोजीशन साइजिंग नहीं होती, ये सारी चीजें। ट्रेड जर्नल, जो भी आपकी ट्रेड्स होंगी वो यहाँ पे हम करेंगे। ट्रेड जर्नल बाय स्टूडेंट्स, जो मेंबर्स ट्रेड देंगे हम यहाँ पे। लर्निंग पॉइंट्स, ट्रेडिंग रूल्स, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैकर यहाँ पे जो ना हम ऐड करेंगे। अच्छा, मैं अभी इस पे जो ना मैं वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद अपना $300 400 या $500 का एक अकाउंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें आप लोग मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो। ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगे, जैसे अभी की मैंने ट्रेड जैसे ली एनवीडिया के लिए, ये सारी ट्रेड ऑटो कॉपी हो जाएंगी। इंट्राडे देखें, लॉन्ग सेटअप, अभी जो सेटअप था ना वो ये वाला था, 5-12 कर्ल मिड डे, ये वाला सेटअप था। और सुबह जो हमने लिया था वो था 10 AM रिवर्सल लॉन्ग सेटअप। अब देखिए, ये दो सेटअप हमने ट्रेड किए हैं आज के दिन, तो इन दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। अब ये क्या है, कल भी मैं इसी सेटअप को ट्रेड करूंगा, परसों भी, और पूरा साल में इसी सेटअप को लेके चलूंगा। तो मुझे एक ये क्या रिपीटेटिव सेटअप जो है ना यहाँ पे मिलता रहेगा। तो ये मुझे पता है यार, ये 6-7 पॉइंट मेरी फुलफिल होंगी कंडीशंस, तो मैं तभी बाय करूंगा, वरना मैं बाय नहीं कर रहा। ठीक है। इंट्राडे सेटअप्स में यहाँ पे बता दूंगा आपको, स्विंग सेटअप्स हो गए। ठीक है। ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंसीज और वीक करेंसीज का, जो मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ एक्सप्लेन भी किया था इसको। और अभी हम इसको चेक करते हैं कि उसने वर्क किया या नहीं किया। मैंने कहा था कि आप लोगों को USD CHF, और मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। शाजिब, आप उसमें चैट में सवाल पूछिएगा, अभी व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रेड दी थी कि आप लोगों को USD CHF को बाय करना है और इसको वो करना है। अच्छा, मैसेजेस मेरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बच्चे कहते हैं, क्योंकि देखिए मैं अपडेट्स दे रहा होता हूँ कि भाई ये यहाँ पहुंचा, मार्केट यहाँ पहुंची, पुरानी ट्रेड्स का ये हुआ, फलाने का ये हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो ना, यार ये आपके पास इस वजह से शो नहीं हो रहे, वो आपके पास एक्सेस नहीं होगा अवेलेबल ना। अभी ये न्यू बनाया है, मैं वो पिछला वाला टेस्टिंग के लिए था, ये मैं बीटा पे वर्क कर रहा हूँ, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। अब ये मैंने आपके साथ फ्राइडे को स्ट्रेट शेयर कर, फ्राइडे सॉरी नहीं, यार ये जो एक वीकेंड आया ना, छुट्टी आई इस वजह से लगा के मार्केट जो है ना वो ओपन सैटरडे संडे था। अच्छा, यहाँ पे देखें, फिर उसके बाद ट्रेडिंग पैटर्न्स आपके पास आ जाते हैं कि किन पैटर्न्स पे आपको काम करना है, जैसे कि यहाँ पे, और VSA, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस, ये सारी आपको यहाँ पर जो है ना वो मिल जाएंगी। अब देखें, ट्रेड्स की अगर हम बात करें, अभी अभी की ये जो ट्रेड थी वो यहाँ से हमने जो है ना वो बाय किया, इस पॉइंट से मैंने खुद ने बाइंग स्टार्ट कर दी थी। अब देखें, जब मैं आपको समझाऊंगा ना तो आपको समझ में भी आ जाएगी। मैंने खुद ने इधर बाय किया 136.5 पे, और आप लोगों को जब अलर्ट दिया वो 137 पे था, तो वहां से भी 138 तक गया, और इस हाई के ऊपर मैंने कहा प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा लॉक करो, उसके बाद प्राइस अगेन इस लेवल पे आई है और फिर ऊपर गई है। तो ये देखिए, आपको ये सेटअप्स पता होने चाहिए कि यार आपको कैसे ट्रेड करना है। जब आप एक चीज को ट्रेड कर रहे हो, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ यार, ये इस मेथड पे जो है ना वो ट्रेड हो रही है। उसके बाद अगर अभी अभी की हम ट्रेड देखें अपनी क्यू 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 में, तो आपको ये नजर आ जाएगा कि यहां से जैसे ही कर्ल हुआ इस पॉइंट पे, देखें इस पॉइंट पे कर्ल हुआ, ये है कर्ल। आपको इसके ग्रीन, रेड को ग्रीन होने का वेट नहीं करना। यहां से इसने 1:1 दे दी, क्योंकि मेरा SL इसके नीचे था, यहाँ पे SL था, तो 1:1 तो मुझे मिल गया। अब अगर आपने इसमें 10 लॉट्स भी बाय की थी, तो आप 5 1:1 पे निकाल दें, 5 का SL ये रखें, क्योंकि अब अगर SL हिट हो भी जाता है तो ब्रेक इवन है। टारगेट आपका ये वाला होगा फिर 516.50, जो मैं आपसे कह रहा था कि ये हम इस टारगेट तक जो है ना वो इसको होल्ड करेंगे, इसको जो है ना वो लेके चलेंगे।
तो ये देखें, इस तरीके से दो सेटअप थे, दोनों परफेक्टली गए। कावा के अंदर अभी जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है वो इसी बेसिस पे कि 1 आवर के अंदर स्विंग सेटअप पे ही गया है, लेकिन कावा अवेलेबल नहीं है एक्सनेस में, तो इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं दी। एएमडी को हमने लॉन्ग किया था काफी टाइम से, जो ना ये 128 तक गया है। यूएनएच 500 से हमने लॉन्ग किया था, 510 512 तक गया है। एडोबी 450 पे लॉन्ग किया था, स्टिल होल्डिंग है, लेकिन 442 पे मैंने खुद ने एवरेज करके कुछ ट्रेड 450 पे भी निकाली। जैसे मेरा इसमें क्या होता है, देखिए मेरी अप्रोच ये होती है, लेट सपोज कि मैंने स्विंग ट्रेड की और मेरा एसएल था 435 का, तो मैंने 450 पे दो शेयर बाय कर लिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरा $30 का एसएल है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें स्विंग भी करता हूँ, और स्विंग करके $30 ही निकाला, और $30 निकाल के फिर वो एसएल टीपी छोड़ के मैं ट्रेड को देखता भी नहीं हूँ, ताकि मुझे पता है कि ये अब मेरे लिए मैटर नहीं करती। अब ये ऐसा लेट होगा तो मैं ब्रेक इवन पे रहूंगा। बाकी रही ये वाली ट्रेड, मैंने शेयर भी की थी आप लोगों के साथ कि भाई एमटीएफ बाउंस, एमटीएफ इज नथिंग, ये बस डेली का मूविंग एवरेज है, डेली का 50 मूविंग एवरेज है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसने जो ना यहाँ पे आपको शो करा रहे हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ये आपको नजर आ रहा है। तो ये चीज है जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम गोल्ड की बात करें देखें, गोल्ड ने अपना जो है ना वो पूरा का पूरा जोन यहाँ पे ब्रेक दिया है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गोल्ड काफी टाइम से एक लॉन्ग जो है ना वो सपोर्ट एरिया में था। अभी मैं इसको पुल बैक का वेट करूंगा कि यार प्राइस यहाँ पे अगेन आती है ना, तो मैं इसको अपना ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो मैं इसकी जो है ना वो ट्रेड यहाँ पर लूंगा जब ये प्राइस पुल बैक करके आती है 2640 2635 पे, और मेरा जो रिस्क एरिया होगा वो 2625 तक जो है ना वो मेरा रिस्क एरिया होगा। तो गोल्ड के अंदर मैं इसको वेट करूंगा कि ये पुल बैक करे, अभी ऑलरेडी अप है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग आती है, आप क्लाउड समझते हो, आपको वैसे भी साइकोलॉजी अपने मेथड, जैसे डॉक्टर जो है ना हाफिज मुनीब साहब बहुत अच्छा जो है ना वो एनालिसिस वगैरह शेयर करते हैं, आप 1 मिनट पे भी काम कर सकते हैं। देखिए काफी सारे बंदे आते हैं कि हम स्कैल्पर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो यार जब तक आप 1 डे पे काम नहीं कर सकते, 1 वीक पे काम नहीं कर सकते, 1 आवर पे काम नहीं कर सकते, तो आप 1 मिनट पे भी नहीं कर सकते। आपको अपनी साइकी सेट करनी है, फिर आपको टाइम फ्रेम मैटर नहीं करेगा। देखो अगर आप $100 का अकाउंट उड़ा सकते हो ना, तो आप $1 लाख का अकाउंट भी उड़ा सकते हो। अगर आप $50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप 50,000 को 1 लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रेट कि आपका 50 को 100 करना इजी है, लेकिन 50,000 को 75,000 या 50,000 को 1 लाख करना मुश्किल है, क्योंकि उस 50 पे आप 100% रिस्क ले लेते हो, लेकिन कभी भी 50,000 पे आप 100% रिस्क नहीं लेते। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोज हु आर न्यू, तो मैं उनको सजेशन ये दूंगा कि यार आप लोग एक काम करें, आप अगर जो हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं भी है ना, आप फ्री स्टॉक एंड ट्रेड जो है ना इस पे कोर्स पे जाएं। यहाँ पर आपको एक सेटअप मिलेगा ये वाला, ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स बाय ट्रेडर। आप ये देख लें, साइकोलॉजी बेस्ड जो है ना ट्रेड्स आपको यहाँ पे सारी मिल जाएंगी, जो भी साइकोलॉजी इश्यूज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने एडवांस मेथड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी ड्रॉ किया है, और ये ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाई है, ये ईएमए क्लाउड पे ये फ्री में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगर ऑलरेडी स्टूडेंट ज्वाइंड है, रजिस्टर्ड है, वो जाके जो है ना वो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की फाइल सेक्शन में जाके ट्रेडिंग साइकोलॉजी और जो है ना रिस्क मैनेजमेंट में जाके चेक कर सकते हैं। बाकी वीएसए आपको ईएमए क्लाउड्स की सारे सेशंस जो है ना यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको लाजमी वॉच करें, लाजमी चीज़ों को समझें कि मार्केट कैसे ओपन हो रही है, कैसे चल रही है। और आप अपनी टाइमिंग आपको यूएस आवर्स के साथ करनी होगी, बिकॉज मार्केट जो है ना वो यूएसए पे चलती है, यूएसए के साथ चलती है। देखिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सेशंस का पता होना चाहिए, क्योंकि जब यूएस सेशन ऑन होता है तो यूएसए से लोग आके ट्रेड करते हैं, जब लंदन सेशन ऑन होता है तो लंदन वाले ट्रेड करते हैं, जब एशियन सेशन होता है तो एशियन वाले, तो वॉल्यूम्स का फर्क पड़ता है। और फिर इससे क्या होता है कि भाई जैसे कि लंदन में लोग स्पाई क्योंकि ऊपर बुलिश हैं, यूएस 500 पे बुलिश है, लेकिन यूएस 500 पे बैरिश है, तो वो बैरिश वाला जो ना ज्यादा इंपैक्ट मारेगा, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ज्यादा आता है, जिस सेशन में वॉल्यूम ज्यादा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूएस टाइम पे जो है ना वो वॉल्यूम ज्यादा आता है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट अगेन के यही यार, रिपीटेबल सेटअप्स पे काम करें। रिपीटेबल सेटअप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से जो है ना वो रिपीटेबल सेटअप्स आइडेंटिफाई कर सकते, ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें मैंने अभी अपने स्टूडेंट्स को इतना क्लियरली नहीं एक्सप्लेन की, लेकिन मैं इस पे सेशंस वगैरह बना रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह इस पे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ये कि आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बस मुझे यही आप लोगों के साथ एक करना था कि यार टुडे इज़ द मेजर डे,
फर्स्ट डे है तो प्लीज कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं कीजिएगा आप, कि आपका जो है ना उसमें कोई बड़ा लॉस हो जाए, या आप जो है ना वो करें। और प्लीज अपना जो है ना वो रिस्क मैनेजमेंट यार सेट करें। आपको पता होना चाहिए मैं कब बाय कर रहा हूँ, मैं क्यों बाय कर रहा हूँ। बस आप ट्रेड लेने से पहले ना अपना एक सवाल ये पूछें अपने आप से, कि यार मुझे बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। ठीक है, बस आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है, अगर मुझे करना चाहिए तो क्यों बाय करना चाहिए। क्या ये मेरा सेटअप रिपीटेबल है, क्या ये मेरा सेटअप रोज आने वाला है, या जस्ट एक रैंडम सर ने मैसेज किया था बाय धड़ करके मैंने बाय कर लिया। क्योंकि देखिए मैं अगर आपको ट्रेड देता हूँ ना, तो सबसे पहले तो मैं लेता हूँ खुद अपने अकाउंट में, फिर मैं उसको जो है ना चेक करता हूँ कि हाँ देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, फिर मैं टाइप करता हूँ, फिर इंटर दबा के सेंड करता हूँ, तो टाइम लगता है इस चीज में। लेकिन अगर आप खुद बेसिस पे वर्क करेंगे तो आप खुद भी ट्रेड लें, ग्रुप में भी बता दें। जैसे मैंने कहा कि यार बाय बन रहा है गोल्ड में, आपने भी कहा सर गोल्ड में बाय बनता है, डबल टॉप यहाँ पे जो है ना वो ब्रेक हुआ है, अब ये जो है ना ऊपर जाएगा, तो और अच्छी कंफर्मेशन है यार, और अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी हमें यहाँ पर। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये कि लर्निंग पे फोकस करें। डोंट जो है ना वो फोकस ऑन कि कोई आपको बता दे बाय कर लो, कोई आपको बता दे सिग्नल दे दो, ये दे दे, तो ये सारी चीजें जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। और आप जो है ना वो अभी अगर इससे एक दिन दो दिन तीन दिन पैसे कमा भी लेते हैं, तो ये पैसा सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ये हो सकता है कि आप अगले महीने इसमें लॉस कर दें। तो हमें आपको एक एनुअली आपको देखना है कि आप कितना स्टॉक मार्केट से कमा रहे हो। CAGR आपको निकालना है, अपना क्यूमुलेटेड जो है ना एनुअल ग्रोथ रेट निकालना है, कि यार इतना जो है ना मैं कमा रहा हूँ, इतना मैं नहीं कमा रहा। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिप बाइंग को यार छोड़ दोगे, जो डिप बायर्स होते हैं ना कि यार मैं डिप पे बाय करूंगा, वो ये सारी चीजें फजूल है, प्लीज इसको अवॉइड करो। अब अपना जो है ना थोड़ा सा आप अपना माइंडसेट जो है ना वो करो कि यार आप मिस्टेक्स क्या है, चार पांच कॉमन मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करोगे तो वैसे ही आपकी ट्रेड्स काफी अच्छी हो जाएंगी। चार पांच मिस्टेक्स ऐसी हैं जो नॉर्मली हर बंदा करता है, उसको अवॉइड करो, आप जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना वो काम कर लोगे, बहुत अच्छी ट्रेड कर लोगे। लेकिन अगर आपने वही मिस्टेक करनी है जो ऑलरेडी मेरे पिछले स्टूडेंट्स ने की, जो दूसरे बंदों ने की, तो फिर आप मार्केट आपको बता देगी कि कौन सही है कौन गलत है। अब मुझे बताने की भी नीड नहीं है, और मार्केट ही आपको बताएगी। इफ यू आर मेकिंग मनी, इफ यू आर मेकिंग गुड मनी, देन गो फॉर इट। आप उसको ट्रेड करो, आप उसको फॉलो करो, बट सेटअप रिपीटेबल होना चाहिए। कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा मेरा फॉलो करो, आप मैकडी यूज करो, RSI यूज करो, जो आपका दिल करे आप यूज करो, डजेंट मैटर। ठीक है ना। और आप जो है ना आपको क्या करना है, फोकस करना है अपनी लर्निंग पे। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो आपको प्रॉपरली सेटअप्स को आइडेंटिफाई करने। गोल्ड का मैंने बताया कि इस लेवल तक वेट करें। राइट नाउ गोल्ड इज बुलिश, गोल्ड जो है ना अब बुलिश है। अच्छा, मैंने ये जोन में था काफी, इसने यहाँ पर वैसे कंफर्मेशन दी थी 2610। मैंने स्टूडेंट से एक से कहा था अभी कि यार 26 की सपोर्ट को वॉच करो, अगर ब्रेक करता है तो नीचे जाता है। 2600 को इसने दो एक दफा तो ब्रेक किया था, एंड देन ऊपर आ गया, फिर ब्रेक किया, फिर ऊपर आ गया, तो मैंने ट्रेड नहीं ली क्योंकि कोई इसमें कैटलिस्ट अवेलेबल नहीं था। इस वजह से जो है ना वो मैंने इसको ट्रेड नहीं ली गोल्ड की। लेकिन यहाँ से क्योंकि देखें, अगर मैं एक दफा बाय करता SL8, दूसरी दफा करता SL8, तीसरी दफा बाय करता SL8, क्योंकि 2600 की सपोर्ट थी, तो तीन दफा SL8 होने के बाद जो है ना वो फिर आपको पता है वैसे ही बंदे की साइकी खराब हो जाती है, और वो वैसे ही ट्रेड जो है ना वो मैं बहुत टाइम से ये कह रहा था कि यार नहीं मिल रही इसमें अच्छी ट्रेड्स, नहीं मिल रहा अच्छा सेटअप इन 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 गोल्ड। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना मैं ट्रेड नहीं कर रहा था गोल्ड को। और GLD को मैं लाजमी वॉच करता हूँ, मेरी ट्रेड इसी की बेसिस पे होती है। US ऑयल को अगर हम देखें तो उसमें भी जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही होगा। अच्छा, कल लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि हम कैट CHF और हमारी ट्रेड जो थी, कैट CHF और USD CHF को दोनों को सेल में देखना है हमें। ठीक है, अ, नहीं, इसको बाय में देखना था, एक मिनट, क्योंकि जो हमने वर्किंग की थी उसमें ये काफी ज्यादा जो है ना वो बुलिश थे। अच्छा, आपको देखें, जब आप अपनी फॉरेक्स की वॉच लिस्ट बनाएं ना, तो आपको अपने जो अपने सेटअप्स हैं उनको करेंसी वाइज जो है ना वो लेके चलना है। जैसे ये मेरी फॉरेक्स की वॉच लिस्ट है, अब आप इसको देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको पूरी करेंसी वाइज नजर आएगा। अब तो मैंने इसका थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम किया ताकि आपको इजीली चीज़ें नज़र आ जाए, और होपफुली ये नज़र भी आ रही होगी आपको यहाँ पर। अब आप यहाँ पे देखें, ये कॉमोडिटीज़ के टिकर्स हैं USD के। ठीक है, यहाँ पर जो है ना आपको यूरो USD और आपको कैट का मिला। अच्छा, कैट स्ट्रांग था,
जब हमने लास्ट इस पे वर्किंग की थी। और जो है ना वो CHF काफी ज्यादा वीक था, USD स्ट्रांग था। जैसे डॉलर इंडेक्स जो है ना स्ट्रांग था, स्टिल अप जा रहा है, तो USD CHF में हम बुलिश थे। और ये देखें ऑलमोस्ट जो है ना इसने अच्छा ही परफॉर्मेंस दी है, USD CHF ऊपर ही गया है, क्योंकि CHF सबसे ज्यादा वीक था और USD सबसे ज्यादा बुलिश था। तो हमें जो है ना वो इसमें ऊपर की साइड ही जो है ना हमें इसमें जाना था और बाय साइड पे ही रहना था। इसके अलावा यूरो USD में सेल साइड पे, क्योंकि मैंने इसका कहा था, लेकिन मैंने इसको इस चीज का आइडिया दिया था कि यार जो यूरो है ना वो चौपी रेंज में है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि USD चौपी बुलिश है, बाय में रहना। यूरो दिसंबर की जो लास्ट वीकनेस थी इसके अंदर, ठीक है। GBP भी वीक था, कैड स्ट्रांग था, तो कैड आप देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत आपको बुलिश ही नजर आएगा। कैड CHF भी आपको देखें बुलिश नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ कैड सबसे ज्यादा वीकनेस CHF में थी, तो CHF देखें स्टिल जो है ना वो डाउन है। AUD चौपी था और न्यूजीलैंड चौपी। अब देखें AUD चौपी था तो इतना ज्यादा आपको यहाँ पे मूव नजर नहीं आएंगे, तो इसमें मीन्स ये कि आप टाइम वेस्ट करते हैं अगर आप इसको ट्रेड करते हैं। तो ये चीजें भी जो है ना, अब देखें AUD CHF की वीकनेस की वजह से AUD जो है ना CHF ऊपर जा रहा है, जो मैंने यहाँ पे बताया। लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कोई ट्रेड नहीं थी। न्यूजीलैंड USD भी चौपी, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब ये देखिए ये क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपकी कौन सी जो है ना करेंसी वीक है, कौन सी करेंसी स्ट्रांग है। कुछ फंडामेंटल बेसिस पे होती है, कुछ टेक्निकल बेसिस पे होती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर आप GBP CHF को देखें तो ये आपको इतना अच्छा मूव नहीं देगी, क्योंकि GBP भी वीक था, CHF भी वीक था। लेकिन अगर आप USD CHF को देखते तो बहुत अच्छी ट्रेड गोल्ड साइड में मिल जाती। पूरा का पूरा देखें ट्रेंड आप जो है ना इसको बुलिश ही है। ये हमारी ट्रेड्स जो थी हमारी ऑलमोस्ट जो है ना फ्राइडे या मंडे को हमने डिस्कस की थी। तो क्योंकि मुझे पता था CHF वीक है और USD जो है ना वो वैसे ही स्ट्रांग है, तो यहाँ से DXY से भी और इससे भी USD स्ट्रांग था, तो काफी अच्छी मिली, और कैट भी स्ट्रांग था। तो अब देखें आपको सिर्फ इन दो टेकर्स में ट्रेड करनी थी, USD CHF, कैट CHF, वो भी बाय साइड में, ठीक है। अच्छा ये मैंने मिस टाइप कर दिया था, इसमें सेल था लेकिन ये बाय साइड पे था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आपको आइडिया होना चाहिए कि यार किस मेथड पे, किस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो। और जो हमारी फीसिस हैं या जो हमारा सेटअप है, हम उससे ज़्यादा तो आपको वैसे ही निकाल के दे देते हैं अपनी ट्रेड्स के अंदर। अगर आपने ये ट्रेड ली थी हमारी, अपना जो है ना वो इसके अंदर क्यू के अंदर, तो ये एनवीडिया क्यू दोनों बोली गई। अच्छा क्यू या इसको हम कह सकते हैं US 100, ठीक है। 512 ब्रेक, अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज लॉन्ग 111 डन, ठीक है। आफ्टर गिविंग, ये देखें अब ये रियल टाइम अलर्ट्स हैं। ये क्या है, ये सेटअप्स आपको सारे ये रियल टाइम्स मिलेंगे। अभी भी स्टिल ब्रेक नहीं हुई है स्ट्रांगली, बट जो है ना वो हमारे रूल के हिसाब से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है ना आपका कोई सवाल हो, देखें रिपीटेबल सेटअप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिपीटेबल सेटअप, अब देखिए मैंने इसमें ट्रेड ली, 1:1 मुझे मिला, मैं इसको जो है ना वो क्या करूंगा, अब होल्ड करके निकल जाऊंगा। अच्छा इसमें रिपीटेबल सेटअप में फिर क्या करना है आपको, क्लाउड्स के पास जैसे EM 3450 पे कैट CHF आया, आपको यहाँ पे बाय करना था। ये बाय में आपको ज्यादा 10 से 15 पिप का एसएल था, और आप 50 to 60 पिप्स जो है ना मार्केट मूव कर, और इसके अलर्ट्स आपको मिल जाया करेंगे। इसके अलर्ट्स जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा इन डिस्कॉर्ड, नॉट राइट नाउ बट इस पे वी आर वर्किंग ऑन इट, तो इस पे इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आप लोग को की क्यूरीज में देख लेता हूँ। सर EMI क्लाउड के बारे में थोड़ा बताएं सर। मैंने अभी अभी शादिब साहब एक सेशंस मैंने इसमें आप लोगों के साथ जो दिए हुए ना, अगर आप रजिस्टर्ड है, आप जस्ट क्या करें, आप जाएं हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। ये वेबसाइट पे आप आए, इसमें आप आके ये इस पे आएंगे ना, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज EMI क्लाउड 1 2 3 4 लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप इसको जो ना प्लीज वॉच करें, आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अब देखें, अच्छा इस पे अगेन पूरा लॉन्ग सेटअप्स हमारे होने बाकी है, सेटअप्स होने बाकी हैं जो अभी मैंने नहीं किए। ये जस्ट मैंने आप लोगों को लाइव सेशंस में ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बेस्ट है हाफिज साहब, आप जब तक डिफरेंट चीजें नहीं देखेंगे ना तो वो होगा। देखिए गजाला आपको, मैंने आपको बताया कि हम VS से वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं, कैटलिस्ट की बेसिस पे ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं, देन ट्रेड जो है ना वो मैनेजमेंट होती है EMI क्लाउड्स पे। ये मैंने बहुत सारी दफा बता दी।
जहांगीर साहब, आप इस पे जो है ना उनकी सपोर्ट पे बात करें। आप आपका अगर एनआईसी उर्दू में है तो थोड़ा सा इशू होता है, बट आप उनकी सपोर्ट पे बात करें, वो बता देंगे आपको। जीएलडी गजाला, जीएलडी इज द गोल्ड ईटीएफ, ये मैंने काफी टाइम दफा बताया हुआ भी है, और मैंने ऑलरेडी जस्ट, आप क्या करें, आप कुछ नहीं करें। आपको मेरी टर्मिनोलॉजीज भी समझ नहीं आती ना, आप मेरे इस ग्रुप में जाएं, ठीक है, यहाँ पे जाएं, आप इस पे, यहाँ पर आए, इस पे जो है ना आप देखें, इधर इधर आएंगे ना आप, यहाँ पर रीड मोर, डिस्क्रिप्शन पे जाके जस्ट आप पढ़ेंगे ना, ट्रेडिंग रूल्स, डोंट एवरेज डाउन, नो डीसीए, ठीक है ना, कट द लॉसेस एंड होल्ड द विनर्स, ट्रेड विद द लूजिंग माइंडसेट, ये तीन चीज तो मैंने यहाँ पे पहले ही बताई हुई है, ठीक है। दिस ग्रुप इज फॉर माय पर्सनल ट्रेड, इफ यू मेक मनी बाय फॉलोइंग मी दैट्स गुड, इफ यू लूज मनी देन इट्स योर फॉल्ट बिकॉज आई एम यूजिंग द स्ट्रिक्ट आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड रूट, आई विल मेक मनी और लूज स्मॉल, दिस इज माई कॉल, मैंने अपने गोल भी बता दिए, ठीक है। हेयर इज माई वॉच लिस्ट, आई विल ट्राई टू बी एक्टिव इन द यूएस सेशंस, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 5:30 बजे से रात के 2 बजे तक, विद द फॉलोइंग नेम्स: स्पाई इज इक्वल टू US 500 इज इक्वल टू SPX 500, तीनों एक ही मतलब है। अगर मैं कहूँ स्पाई को बाय करो, आप इसको बाय कर लो। अगर मैं आपको कहूँ US 500 को बाय करूं, आप US 500 को, ESV इसमें एक आता है, ठीक है। QQQ इज इक्वल टू US 100 इज इक्वल टू NASDAQ, ठीक है। GLD इज इक्वल टू XAU USD गोल्ड, SLV इज इक्वल टू XAG USD सिल्वर, एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, सम नेम्स विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप्स, ठीक है। ये आपको एक्सनेस पे भी मिलेंगे, या आपको एफटीएमओ पे भी मिलेंगे, आपको हर ब्रोकर के साथ ये इजीली मिल जाएंगे। Basic terminologies I am using: heavy means sell, strong means buy, short means sell, long means buy। अब ये देखें, क्योंकि ना टाइम नहीं होता, क्विक 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 मुझे जो है ना यहाँ पे बताना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड हो रही है भाई, ये एक्टिव ट्रेडिंग रहने, आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा, 5:30 बजे आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ईएमए एक्सटेंशन का मतलब क्या है: प्राइस इज टू फॉर फ्रॉम ईएमए, ईएमए रिजेक्शन, market went down and then again facing rejections means sell, EMA bounce, market went up and then came back for pullbacks means buy, block profit, close your trade, long or short, exit long means close your buy side trade, exit short means close your short trade, stopped out means dash, VSA SOS means buy, VSA SOW means sell, ठीक है। चौपी या चौपी इज इक्वल टू साइडवेज, रेंज अबाउट 8 मींस आपका, एड मींस आपका हो गया बाय और बाय मोर इनटू द विनिंग ट्रेड, एग्जिट मींस ट्रेड क्लोज, अपडेटेड स्टॉप मीन स्टॉप लॉस मूव नियर टू एंट्री, my trading setups: entry based on VSA, SL based on VSA, TP is equal EMA clouds, re-entry EMA clouds, EMA 512 for pullback entries, EMA 3454 बायस, वॉच लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैटलिस्ट। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, अब देखें, आप लोगों को चीजें एक्सप्लोर करनी है, आप लोगों को अपना इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बता दिया है। जहांगीर साहब, अगर आपका MT5 में लॉगिन नहीं हो रहा तो VPN यूज कर सकते हैं, बट आप VPN यूज करके उनकी मैनेजमेंट से बात कर लें, बता देंगे। जी बिलाल, आप जहांगीर साहब, PTCL का बिल या बैंक स्टेटमेंट वगैरह यूज कर लें, आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा किसी का सवाल हो वो मुझसे कर सकता है: शाहजेब, साजिद, कबीर, जहांगीर साहब, इजाज, विर्क, हिना, हसीब, हाफिज, डॉक्टर साहब, और डैड, बख्श, बलोच, बिलाल, आज़ाद खान, आपके कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे कर लें, इंशाल्लाह आई विल लव टू हेल्प यू, और मैं आपकी क्यूरी तो इंशाल्लाह रिजॉल्व कर दूंगा। आप टाइप करें, मैं जो है ना वो कर रहा हूँ। सो बेसिकली आई एम जस्ट क्लोजिंग द रिकॉर्डिंग्स, होपफुली यू वॉच द सेशन, यू वॉच द जो है ना वो प्रीवियस सेशंस, तो आप काफ़ी अच्छे जो है ना यहाँ से प्रॉफिट्स भी निकाल सकते हैं, और वर्किंग्स वगैरह के थ्रू आप अच्छे जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा, US 500, इसने 512 ब्रेक एंड रिक्लेम कर लिया है, तो आपको अपने एसएल तक वेट करना चाहिए, बट आप उससे पहले भी निकल सकते हैं। मैंने जो है ना इसमें प्रॉफिट निकाला एंड देन आई एम आउट, तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो स्टॉप कर देता हूँ। भाई देखें, सवाल आप लोग नहीं करोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा। अभी वैसे तो मैं इस पे इंशाल्लाह एक अलग ही सिस्टम बना रहा हूँ, कि आप लोगों के सवाल के लिए सपोर्ट टैब का, आपका जिसका जो भी इशू हो वो जाके सपोर्ट टैब में पूछे, इंशाल्लाह मैं खुद जो है ना उसको पर्सनली हेल्प आउट कर दूंगा। जिसकी भी कोई क्यूरी हो, कोई भी मसला हो, मैं खुद उसको जो है ना वो गाइड भी कर दूंगा कि यार ये मसला है, ये मसला नहीं है।